हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस स्पेशल सीरीज। देखिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट यूपीएससी मेंस 2026 एसए पेपर और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। जैसे यहाँ लिखा गया है सिंपल एंड इजी पेपर, बिल्कुल सिंपल था, इजी पेपर था आपके लिए। ठीक है, इसका कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ सिंगल वीडियो, एक वीडियो नहीं होगा, एक सीरीज ऑफ वीडियोज रहेंगी। उसमें हम क्या है कि इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे कि व्हाई दिस इज सिंपल एंड इजी पेपर। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सिंपल और इजी हम किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल और इजी का मतलब ये होता है कि आपसे अगर कोई डिमांड की जाती है, क्या की जाती है, डिमांड की जाती है, अगर वो इजीली, ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज से या अपने जो भी आपके पास डिस्पोजल पे है उससे अगर आप वो डिमांड कंप्लीट कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं कि वो चीज सिंपल हो गई। क्या होगी, आपके लिए सिंपल होगी, काम करना सिंपल हो गया। उसी तरीके से अगर आपसे कोई ऐसी डिमांड कर ली जाए, क्या कर ली जाए, ऐसी डिमांड कर ली जाए जो आपके परव्यू से बाहर हो, ठीक है, और आप कितना भी करके उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो यही क्या है, ये ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है या ऐसे शो कर रहा है कि आई एम वेरी सिंपल। अगर देयर इज अ कैविएट, ठीक है, अगर जो यूपीएससी डिमांड करती है आपसे कि यू आर अ अवेयर स्टूडेंट, आप क्या है, एक अवेयर एस्पिरेंट हैं और हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप हैं तो आप इस पेपर को इजीली क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एसे इज डिफरेंट फ्रॉम जीएस। पहली बात, एसे में आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। यू हैव ऑप्शंस इन एसे। आपके पास 8 एसे आते हैं, 4 अलग अलग आते हैं, ठीक है। एक सेक्शन में 4 आते हैं, दूसरे सेक्शन में 4 आते हैं। उनमें से हर सेक्शन से आपको एक एसे प्रॉम्प्ट क्या है, उठाना होता है, ठीक है, उठाना होता है। तो ये एक एसे की चीज आ जाती है। दूसरा, एसे का ये इंपॉर्टेंस होता है कि एसे में क्या है कि जब भी आप एसे को अटेम्प्ट कर रहे हैं या एसे को देख रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी टर्म को, किसी भी एसे को, किसी भी प्रॉम्प्ट को प्रेजुडाइज से नहीं देखना है, पूर्वाग्रह से नहीं देखना है कि पहले आपने उसके बारे में या उससे रिलेट करते हुए किसी एसे के बारे में या किसी प्रॉम्प्ट के बारे में अगर कुछ पढ़ा है तो क्या हम एज इट इज उस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप ये दो चीजें फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, तो ये एसे पेपर आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है, ठीक है, यहां पर मैं आपको ये उन स्टूडेंट्स को अभी वो कोई एडवाइस नहीं दूंगा जो फ्रेशर्स हैं और 2027 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो आज से ही क्या है, एसे लिखना शुरू कर दें। क्लियर है, आज से वो एसे लिखना शुरू कर दें और अगले 3-4 महीनों में अपने एसे की पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट कर लें। नॉट ट्रू दैट। एसे एक ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में या 2 महीने में कवर कर सकते हैं। एसे की शुरुआत करने में आपको 4 महीने लग जाएंगे रियलिटी में। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए सजेशन जरूर है, आप इसे जरूर देखिए, ऐसा नहीं है कि मत देखिए, ठीक है। इससे समझिए कि एसे में स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो एसे इनिशिएट होता है उस वक्त आपको क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर रिपीटर्स, जो रिपीट करने वाले हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ये एसे पेपर दिया है और वो एनालाइज करेंगे कि भी ठीक है, हमने इस तरह से एसे को अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। सो लेट्स डिस्कस द एसे पेपर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 8 एसे प्रॉम्प्ट्स हैं, 8 एसेज हैं, तो हम सारों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये एसे इतने इजी क्यों हैं। देखिए, दूसरी बात पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। तो पहला ऐसे क्या था, ऑक्सीमोरन रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ, ठीक है। हिंदी में अगर इसे मैं कहें तो विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा है, अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल, एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। अ थॉर्न इज चेंज्ड बड, कांटा कली का बदला हुआ रूप है। When two elephants fight, it is the grass that is trampled. जब 2 हाथी लड़ते हैं, घास ही रौंदी जाती है। फिर आपके पास आता है, नेचर इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिट, ठीक है, प्रकृति जीवात्मा का प्रतीक है, ठीक है। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, एक अच्छे शिक्षित दिमाग में उत्तर से ज्यादा प्रश्न होते हैं। शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स, कठोर निर्णयों का टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है। फिर ये आता है, अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स, ठीक है। उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। यहां देखिए, एक चीज यहां एक इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर हम इसको देखें गौर से, ठीक है, तो इसके क्या है, जो ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ी सी क्या है, मतलब क्या है, डेविएशन है। यहां 2 वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, एक तो होता है गुड, और इसका जो ट्रांसलेशन ये यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं उत्तम।
ठीक है, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि ये ऐसे प्रॉम्प्ट में कोई चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। ऐसे प्रॉम्प्ट आप वही रखेंगे जो आपने सोचा है इसके लिए, अगर आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। तो देखिए, गुड का मतलब होता है अच्छा। जब हम गुड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो गुड का मतलब होता है अच्छा। उत्तम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेस्ट की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है, बाकी इससे कोई ऐसे प्रॉम्प्ट पे या ऐसे पेपर पे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस एक मेन चीज ये आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब मैंने कहा कि हम ये पेपर आपके लिए सिंपल है, इजी है, सब कुछ है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंपल और इजी की बात कर रहे हैं और ऐसे को जो पढ़ रहे हैं, तो एक चीज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी ऐसे प्रॉम्प्ट को हैंडल कर रहे हैं या और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिटरल जो वर्ड्स हैं, उनके जो लिटरल मीनिंग्स हैं, उन पर फोकस मत कीजिएगा। क्लियर है कि लिटरल मीनिंग्स को अगर आप कन्वे करेंगे या लिटरल मीनिंग्स तक आप रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे, तो वो आपका ऐसे फिलोसॉफिकल ना होकर क्या हो जाएगा, जीएस लोडेड हो जाएगा। आप उसमें जीएस को क्या करेंगे, जरूरत से ज्यादा लोड करेंगे। और नेचुरली क्या है कि जब आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप ये कहा जाता है, ठीक है, इस ऐसे में एक इकोनॉमी का डायमेंशन डाल दीजिए, इस ऐसे में गवर्नेंस की डायमेंशन डाल दीजिए, इस ऐसे में आईआर की डायमेंशन डाल दीजिए, इस ऐसे में आप एथिक्स की डायमेंशन डाल दीजिए, इस ऐसे में सोशियोलॉजी की डायमेंशन डाल दीजिए, इससे आप इसमें सोशल जस्टिस की डायमेंशन डाल दीजिए, इसमें आपको एक और डायमेंशन डाल दीजिए। जैसे फॉर इंस्टेंस ये ऐसे है, ठीक है। अब ये ऐसे देखते ही क्या है कि when two elephants fight, it is the grass that is trampled, ठीक है। इसको देखते ही जो आईआर की फैकल्टी है वो क्या कहेंगी, दिस इज एन आईआर ऐसे, डायरेक्टली कह रहे तो आईआर से आ गया, ठीक है। आज डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जो कर रहे हैं, उससे क्या है, ईरान तो और वो तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान किसको हो रहा है, बाकी कंट्रीज को हो रहा है, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्टिव सेंस में आप कहीं भी नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो इन रिस्ट्रिक्टिव सेंस, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक इस ऐसे पेपर की एक इंपॉर्टेंस ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी ने इसको डेलिबरेटली किया है, बट दिस इज अनइंटेंशनल। क्या है ये, अनइंटेंशनली क्या है, यूपीएससी से हो गया है, हम इसको ये कहेंगे कि ये जो ऑक्सीमोरॉन ऐसे है, क्लियर है, जो ऑक्सीमोरॉन ऐसे है, हम यहां पर ध्यान रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीमोरॉन लिटरल क्लासिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं ऑक्सीमोरॉन की, ठीक है। जब हम ऑक्सीमोरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासिकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अगर आप किसी ने भी अगर इसको अटेम्प्ट किया हो, ठीक है, और अगर वो अवेयर स्टूडेंट हो, इंक्विजिटिव हो, उसकी क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो ध्यान रखिएगा कि इसका एक जो डायमेंशन है वो आपके पास में यहां अवेलेबल है। अ गुड लीडर फॉलोज द फॉलोअर्स, ठीक है। अ गुड लीडर क्या है, अपने फॉलोअर्स को फॉलो करता है। तो यहां पर एक ऑक्सीमोरॉन थिंग आ जाती है कि एक लीडर जो होगा, अगर वो फॉलोअर्स को ही फॉलो करे, क्या अगर वो फॉलोअर्स को ही फॉलो करे तो लीडर किस बात का है, क्या अगर वो फॉलोअर्स को ही फॉलो कर रहा है तो लीडर किस बात का है, व्हाई ही इज ए लीडर, क्यों वो लीडर है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल आपको मिल जाता है। दूसरा ये आपके पास यहां से डायमेंशन आ जाता है, ठीक है। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ऑलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है, यहां पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ऐसा क्यों भाई, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, उसके पास तो उसको पहले ही सब आंसर्स पता है, ठीक है, उसके पास सभी आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के सारे आंसर्स हैं, तो वो ज्यादा क्वेश्चंस क्यों करेगा, व्हाई इट इज सो। तो दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, क्लियर है, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। हम सिर्फ आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि यहीं से क्या है, आप प्रॉम्प्ट उठा सकते थे, यू हैव लिफ्टेड द प्रॉम्प्ट राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। दूसरी चीज एक और यहां पर आ जाता है, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड, क्लियर है, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड, ठीक है। अब कांटा कली का बदला हुआ रूप है, ध्यान रखिए, दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन जब मॉडिफिकेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो एक का काम ही बदल गया और दूसरे का, क्यों भाई, ऐसा क्यों, व्हाई इट इज सो, ठीक है। आप चाहते तो यहां से ले सकते थे, दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन।
अगर आप अवेयर स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो हम इन चीजों को क्या है अच्छी तरीके से एक डिस्कस करते हैं नॉर्मल वे में कि ये चीज कैसे हो सकती थी। अब सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास जो एस्से है, आज हम इस एस्से के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस प्रॉम्प्ट के बारे में कि अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर आपने इस प्रॉम्प्ट को फिलोसफिकली, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी एसेज हैं जो भी हैं वो सारे क्या फिलोसफिकल एसेज हैं। ठीक है, अब इसको हम कहीं भी किसी भी तरीके से ना हिस्ट्री में डाल सकते हैं, ना आईआर में डाल सकते हैं, ना गवर्नेंस में डाल सकते हैं, ना और कहीं भी डाल सकते हैं। दीज आर कंप्लीटली फिलोसफिकल एसेज। और जब फिलोसफिकल एसेज आते हैं तो आपको मैंने साफ कह दिया है कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो भी आपके पास में है, क्लासिकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, उससे सिर्फ आप एक रेफरेंस लेंगे, ओनली एन रेफरेंस, कि वो एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद ये करेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे कि वास्तव में ऐसा होता है क्या, इज इट ट्रू, और देयर इज मोर ब्रॉड डेफिनेशन और ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। अगर आपने ये किया तो कोई भी ऐसे आपके लिए क्या है मुश्किल नहीं है। एनी ऐसे यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस एस्से की। ठीक है, अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर आपने मान लीजिए, ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, आई वोंट नॉट से दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, दिस इज रॉन्ग, या हम ये कहेंगे कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप यही करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है कि लीडर के लिए यहां क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जनरल वे में अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ले लें या और ले लें और देख लें कि लीडर फॉलोअर। ठीक है, फॉलोज का मतलब, ठीक है, फॉलोज का मतलब क्या है। ठीक है, कि जो फॉलोअर कर रहे हैं वो लीडर ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉलोअर ने अगर कोई काम करना शुरू कर दिया तो लीडर ने भी करना शुरू कर दिया। फॉलोअर ने कोई डिमांड करी तो लीडर ने उसको फुलफिल कर दी और कर दिया। मींस यहां पर क्या है, आपने घुमा फिरा कर क्या किया, इस एस्से को इस प्रॉम्प्ट पर ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या कर दिया, एक्सेस, इस कॉन्सेप्ट को सेंटर ऑफ एक्सेस बना दिया। इस प्रॉम्प्ट के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपने क्या किया, सेंटर ऑफ एक्सेस बना दिया। ठीक है, आप लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट व्हाट इज द डिमांड ऑफ एस्से, फिलोसॉफिकल डेप्थ। अब फिलोसॉफिकल डेप्थ कहां से आएगी, फिलोसॉफिकल डेप्थ वहां से आएगी जब आप लीडर को थोड़ा सा डीप में जाकर देखेंगे कि लीडर क्या होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि एक्चुअली वो लीडर है, उसको यहां पर क्या है इनपुट किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, या हम कह लें इंपोर्ट किया गया है। और ये चीज क्या है, आपके रेगुलर बेसिस पे आपके अंदर आपसे ट्रीट की जाती है, या आप इससे रेगुलर बेसिस पे क्या है ट्रीट करते हैं। यहां पर लीडर is not a leader. Leader is not a leader literally. ठीक है, literally ये लीडर नहीं है। This is not a leader. लीडर का जो कनोटेशन है यहां पर, ठीक है, लीडर का जो कनोटेशन है, what is the connotation of leader? Connotation means जो लीडर का मीनिंग है। ठीक है, समथिंग ब्रॉड। ठीक है, समथिंग ब्रॉड देन लीडर। ठीक है, लीडर से ज्यादा आगे जाके इसका कनोटेशन है, और इसका यहां कनोटेशन आता है, दैट इज मेंटर। ठीक है, यहां पर लीडर नहीं है, यहां पर लीडर कौन है, लीडर इज एक्चुअली अ मेंटर। क्या है लीडर, क्या है, एक मेंटर है। मींस कि लीडर क्या करता है, आपने अपने आप को देखा होगा कि आपको क्या है मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या है, एक मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक ग्रुप बनाया जाता है। मींस 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स, क्या है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसे पर्टिकुलर मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो मेंटर क्या कर रहा है, व्हाट द मेंटर इज डूइंग। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मांग रहा है आपसे। दिस इज द रियल एसेंस ऑफ दिस प्रॉम्प्ट कि मेंटर क्या कर रहा है। मेंटर क्या करता है, अपने जितने भी जो ग्रुप में उसके होते हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, मींस उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है।
हर एक्टिविटी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ही इज नॉट अ लीडर, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू अ मेंटर। तो वो मेंटर बन गया है, वो लीडर नहीं रहा है। दैट इज नॉट अ लीडर। लीडर का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है, फिलोसॉफिकली पूछा गया है, लिटरली आपसे नहीं पूछा गया है। जब ये वर्ड आप डाल देंगे उसके अंदर डायरेक्टली, ठीक है, तो आपको इसको जीएस लोडेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां से आपसे डायरेक्टली चीज निकल कर आ जाती है कि मेंटर क्या करता है। मेंटर हर अपने फॉलोअर को क्या करता है, एनालाइज करता है, उसका असेसमेंट करता है, वो ये देखता है कि कब मेरे फॉलोअर्स को मेरी जरूरत है, व्हेन द फॉलोअर्स नीड मी। वो हर फॉलोअर्स को इस तरह से क्या करता है, चेक करता है, और ये देखता है धीरे 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 वो फॉलोअर्स को क्या करता है, एम्पावर करना शुरू करता है। क्या करता है, एम्पावर करना शुरू करता है, इनेबलर बनता है फॉलोअर का। ठीक है, फॉलोअर्स को धीरे धीरे क्या है, अनेबलर बनता है, उनके अंदर एम्पावरमेंट लाता है, उनके अंदर से जो डर होता है, फियर होता है, वो निकालता है। दिस इज द वर्क ऑफ मेंटर। अगर इस तरह से अगर कोई लीडर फॉलो करता है, दैट इज व्हाट मींस फॉलोइंग द फॉलोअर। इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज द प्रॉम्प्ट, ये आपसे पूछा गया है, दिस इज अ मेंटर। अब मेंटर कहीं भी हो सकता है भाई, मेंटर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो मेंटर का मतलब ये होता है कि मेंटर मींस व्हाट, मेंटर का मतलब क्या है। ठीक है, मेंटर में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक क्लासिक क्वालिटी होती है कि मेंटर को यह पता होता है कि उसके फॉलोअर को कब उसकी जरूरत है, कब उसकी जरूरत नहीं है। मींस मेंटर का काम है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, मेंटर का काम क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, मैं ये नहीं कह रहा दिस इज कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इसमें नहीं आएगा, बट दैट इज ओनली वन डायमेंशन। वो सिर्फ एक डायमेंशन है भाई, दैट इज ओनली वन डायमेंशन। ठीक है, कोचेस होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल कोचेस होते हैं, लाइफ कोचेस होते हैं, ये सारे होते हैं। ये क्या करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, अपने फॉलोअर को क्या करते हैं, देखते हैं। एक डॉक्टर होता है, अपने क्लाइंट को क्या करता है, रेगुलर मॉनिटर करता है, उससे पूछता रहता है कि आपका प्रोग्रेस कैसा हुआ, आपकी बीमारी कम हुई या नहीं हुई, ये चीजें करता रहता है। दैट इज अ मेंटर। वो लीडर नहीं है, दैट इज नॉट अ लीडर। लीडर को अगर आप लीडर फॉर्म में कर देंगे या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में कर देंगे तो वहीं जाकर वो ऐसे क्या हो जाता है, रुक जाता है। इट एक्चुअली स्टॉप्स देयर इटसेल्फ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस टर्म को फिलोसफिकली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और ये क्या है, हमने कहीं इसको क्या है, जीएस में से नहीं लिए। ये जो टर्म ली गई है या ये प्रॉम्प्ट दिया गया है या ये डायमेंशन जो लिया गया है, दिस इज नॉट फ्रॉम जीएस। ये डायमेंशन जीएस से नहीं है। ठीक है, इसको हमने जीएस से नहीं लिया है। किसी भी जीएस में हम ये नहीं पढ़ना चाहते कि मेंटर कौन होता है। ठीक है, बट रियल लाइफ से लिया गया है कि भाई मेंटर कौन होता है। भाई मेंटर इज अ लीडर। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा क्या है, बिजनेस कम्युनिटी में या जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वहां पर एक टीम होती है। क्या होती है, एक टीम होती है, और उसका क्या, एक टीम लीडर होता है। क्या होता है, टीम लीडर होता है, जो टीम को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, टीम को चेक करता है और सारी चीजें करता है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से जो सीजन्ड चीफ सेक्रेटरी हो, ठीक है, सीजन्ड चीफ सेक्रेटरी हो, डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, नए जितने भी रिक्रूट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो आईएएस में हो या स्टेट सिविल सर्विसेज में हो, चाहे स्टेट सर्विसेज में हो, चाहे सेंट्रल सर्विसेज में हो, यूपीएससी में हो, जैसे ही नए आएंगे उनको उस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इतना पता नहीं होता। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उन्हें धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं, और जब वो ये देख लेते हैं कि हाँ ठीक है अब वो बनने लायक हैं, खुद डीएम बनने लायक हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और सीएम, चीफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, उन्हें डीएम की पोस्ट देते हैं। क्या करते हैं, डीएम की पोस्ट देते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं। ये इस तरह से होता है। दिस इज व्हाट लीडर फॉलोअर फॉलो रिलेशन मीन्स हियर। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये चीज इसके अंदर से आ रही है। और यहां पर एक चीज और है, जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, अगर 3 वर्ड्स आपके पास में आए, लीडर, फॉलो और फॉलोअर,
ठीक है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्से है, ठीक है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्से है जिसका जो मेन कीवर्ड है, अगर हम स्ट्रेट अवे इसको देखेंगे ना, डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, मींस लिटरल मीनिंग में देखेंगे कि हमने लिटरली इसे देख लिया कि हम लिटरली इससे बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मेन कीवर्ड हम क्या निकालेंगे? लीडर। मेन कीवर्ड क्या निकालेंगे? लीडर। ठीक है, कि इसका मेन कीवर्ड क्या है? लीडर है। चलो इस पे डाल देते हैं इससे, इसके ऊपर सारा इससे क्या डाल देते हैं। और दूसरा कीवर्ड क्या है? इसका रिलेशन किससे कर दिया? फॉलोवर से कर दिया। ठीक है, यानी फॉलोवर जो भी कर रहा है वो लीडर ने करना शुरू कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया? आपने उसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंस्ट्रेंट। बस पर इस एस्से का जो मेन वर्ड है वो ये है, फॉलोज। अगर आपने ये पकड़ लिया इस एस्से में, ठीक है, अगर आपने ये वर्ड इस एस्से में पकड़ लिया है तो ये एस्से आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, और आपको इसको जीएस हैवी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसको हैवी करने की। ठीक है, अब एक प्रॉम्प्ट और हम लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट और हम लेते हैं, और वो प्रॉम्प्ट हमारे पास में क्या आ रहा है कि अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड। ठीक है, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड। इसको हिंदी में लेते हैं, कांटा कली का बदला हुआ रूप है। क्लियर है? कांटा कली का बदला हुआ रूप है। अब यहां पर क्या है? ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। इसका मतलब है कांटा और इसका मतलब है कली। ठीक है, अगर हम इसको जनरली देखें ना, सुपरफिशियली देखें, ठीक है, फिलोसफी में ना जाकर, ठीक है, लिटरली इसका मतलब देखें, तो क्या ये डायरेक्टली बायोलॉजी से ट्रीट कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे? बायोलॉजी से ट्रीट कर लेंगे। थॉर्न समथिंग जो चुभता है। क्लियर है? जो चुभता है और कहता है। लेकिन दिस इज नॉट द ट्रू मैनिफेस्टेशन, आर्टिकुलेशन और द रियल कनोटेशन ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, अब बड का मतलब क्या होता है ये आपको इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि जब अब बड का मतलब हम फिलोसफिकली लेंगे, रियल मतलब जो हमें पता है हमने उसका लिया, ठीक है, रेफरेंस लिया, फिर उसे हटा दिया हमारी सोच से। अब हम हमारी सोच रखेंगे क्या चीज है, फिर हम थॉर्न का जो मतलब होता है उसे हमने समझा, फिर उसे अपने दिमाग से हटा दिया, मींस एक रेफरेंस हमारे पास में आ गया। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा डिकोड करें, अनपैक करें, डिकंस्ट्रक्ट करें, तो कली का मतलब होता है एनी मैकेनिज्म और एनीथिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज कंप्लीटली, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ओपन एंडेड कर दिया हमने इसको पूरी तरीके से, विच हैज पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग वेरी यूजफुल। ठीक है, पहला मतलब तो इसका आपके पास में ये आ गया, क्योंकि बड क्या है? बड एक्चुअली किस में ट्रांसफॉर्म होती है? फ्लावर में। और फ्लावर किस में ट्रांसफॉर्म होता है? फ्रूट के अंदर। ठीक है, फ्लावर किस में ट्रांसफॉर्म होगा? फ्रूट के अंदर। और फ्रूट से क्या बनेगा? सीड बनती है। और सीड से क्या है? फिर नया जनरेटिव होता है। मींस यहां पर क्या है? इट हैज जनरेटिव कैपेसिटी। ठीक है, इसके पास क्या है? एक जनरेटिव कैपेसिटी है। इस इनहेरेंट एक जनरेटिव कैपेसिटी है कि ये क्या है? इसके ये ग्रो कर सकती है किस चीज में? एक सीड तक में पहुंच सकती है, और उस सीड से एक नया प्लांट बन सकता है। मींस एक विशियस साइकिल, सॉरी वर्चुअस साइकिल ये क्या कर सकती है? क्रिएट कर सकती है। दिस हैज दिस पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, बट देयर इज अ कैविएट। ठीक है, वो कैविएट, वो कंडीशन क्या है? दैट इज इट इज वल्नरेबल, और जिसको हम क्या कहते हैं? डिफेंसलेस। क्लियर है? ये क्या है? डिफेंसलेस है। क्या चीज है? इट इज कंप्लीटली डिफेंसलेस। इसको डिफेंस चाहिए।
क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, डिफेंस चाहिए। ठीक है, तो डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस थॉर्न। ये थॉर्न क्या कर रहा है, आपको इसको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ये क्या हो, नर्चर हो सके। ठीक है, अपने पोटेंशियल को क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके, पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सके, और अपने जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट। वही चीज है कि ये क्या कर रही है, इसकी मेंटरशिप कर रही है, मींस इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं, ठीक है, कि एक ट्रू मेंटर यूपीएससी से एस्पिरेंट्स का क्या होता है, हु इज अ ट्रू मेंटर। वो ट्रू मेंटर वो ये होता है कि जब उसके पास यूपीएससी कोई भी एस्पिरेंट उसको मेंटरशिप के लिए दिया जाता है, या उसके पास कोई यूपीएससी एस्पिरेंट आता है, तो पहले वो ये एनालाइज करता है कि उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। मैं नहीं कह रहा कि भाई किसी के अंदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, ठीक है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितना है, व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसे क्या किया जाता है, मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसे धीरे धीरे क्या है, डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम आईएएस ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर बनने का पोटेंशियल उसी के अंदर होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आईएएस ऑफिसर कोई 20 साल पुराना से तैयारी कर रहा है वो बन रहा था। मोस्टली केसेस में फर्स्ट टाइमर्स क्या है, टॉपर्स में आते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि मेंटर सर्व्स एज अ शील्ड। ये क्या कर रहा है, दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग व्हाट, कांटा इसको क्या दे रहा है, शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शील्ड फ्रॉम व्हाट, एक्सटर्नल शॉक्स। उसको एक्सटर्नल शॉक्स ना लगे, वो क्या कर रहा है, शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो एनालॉजी है, ठीक है, ये एनालॉजी है, ये हमने ली तो जरूर बायोलॉजी से है। ठीक है, हमने बायोलॉजी से ली है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल हो गई। क्या होगी, यूनिवर्सल हो गई, हमारे सिस्टम में आ गई। क्या कि एक बिल्कुल ही नया स्टूडेंट होता है, उसे क्या दिए जाते हैं, नोट्स ऐसे दिए जाते हैं जो उसे धीरे धीरे समझे, बिल्कुल सिंपलिस्टिक दिए जाते हैं। जैसे जैसे वो उनके हैबिचुअल होता है, उसे क्या है, शुरू में सिंपल क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करिए, ताकि आप धीरे 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 कॉन्सेप्ट को समझने लग जाएं। जब वो कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और जब वो बिल्कुल यूपीएससी के आसपास होता है, तो उसे क्या है, थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अब आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए टू हैंडल द प्रेशर ऑफ यूपीएससी। कि जब रियल टाइम में आप यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, तो उस प्रेशर को क्या कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने लिया जरूर है, मीनिंग कहां से लिया है, बायोलॉजी से लिया है। ठीक है, जब हम थॉर्न और उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने बायोलॉजी से मीनिंग लिया है, लेकिन इसको क्या किया है, बिल्कुल ओपन एंडेड कर दिया। क्योंकि जब हमने ये डेफिनेशन लिखी, एनी मैकेनिज्म व्हिच हैज पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग यूजफुल बट इट इज डिफेंसलेस, उसके पास रक्षा का कोई तंत्र नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, उसे रक्षा कवच चाहिए। ठीक है, उसे रक्षा कवच चाहिए। अब वो रक्षा कवच कौन दे रहा है, उसे थॉर्न जो है वो उसे रक्षा कवच दे रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि यहां थॉर्न का मतलब ये नहीं है कि वो अटेंटेटिव होके या ऑफेंसिव होके दूसरों को काटना शुरू कर रहा है। क्या है, दूसरों को क्या है, काटना शुरू कर रहा है। वो यहां कर क्या रहा है, वो यहां पे डेटरेंस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो यहाँ डेटरेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये डेटरेंस जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, ये डेटरेंस क्या हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, मींस किसी कल्प्रेट को क्या है, आप ऐसी सजा देते हैं कि दूसरा जल्दी से वो जुर्म ना करे। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेटरेंस क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और में। तो ये सारी चीजें आप तब लिख सकते थे। अब अगर आप इसको जीएस के से रिलेट करते हैं, देन इट बिकम्स ऑर्गेनिकली जीएस ओरिएंट। जीएस क्या है, ऑर्गेनिकली क्या इससे कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने शुरू से इसको जीएस करना शुरू कर दिया, तो ये ऐसे क्या है, फिलोसॉफिकल से क्या है, जीएस ओरिएंटेड हो जाता है। पर ऐसे आपको जीएस ओरिएंटेड नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप इंट्रो लिख रहे हैं, आगे थीसिस लिख रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं और कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो यहां पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है, यहां ध्यान रखिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक ही बात कही है कि हम जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है उस पर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट फॉलो दैट। ठीक है, वो सिर्फ एक रेफरेंस होगा कि टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है। क्या टेक्स्ट बुक में क्या है, ये लिखा हुआ है, वी विल नॉट गो फॉर विद दैट रेफरेंस। ठीक है, तो हमने उस रेफरेंस को सिर्फ एक क्या है, एक साइड में हमने क्या है, एक रेफरेंस के तौर पर ले लिया। ठीक है, हमारे पास एक रेफरेंस था कि हमने यहां से लिया, बट उस रेफरेंस को क्या किया, हमने एक्सप्लोर किया कि भी उस रेफरेंस से हम आगे जा सकते थे क्या।
ठीक है, तो यही तो यूपीएससी स्टूडेंट करता है, एस्पिरेंट करता है। क्या करता है, कहीं से एक चीज लेता है, रेफरेंस लेता है, फिर उसको क्या करता है, अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या चेक करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैल्यू एडिशन। उसी को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज व्हाट वैल्यू एडिशन इज। तो उसी को हमने वैल्यू एडिशन कहा है। यही एसे का मेन जो थीम होती है वो यही होती है कि आप किसी भी ऐसे प्रॉम्प्ट को रिस्ट्रिक्टिव सेंस में नहीं लेंगे। क्या है, रिस्ट्रिक्टिव सेंस में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज थी, हमने दो एसेस को हल्का फुल्का क्या है टच किया था। अब एक चीज और देख लेते हैं हम वापस से। ठीक है, अब ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन को हम देख लेते हैं। हमने दो जो हमें क्या ऐसे प्रॉम्प्ट में से डायमेंशंस मिले, 2 या 3 जो डायमेंशंस थे वो मिले, तो वो हमने डायमेंशंस को क्यों कहा है कि ये डायमेंशन आर यूजफुल। देखिए, ऑक्सीमोरॉन के बारे में अगर हम लिटरली, ठीक है, लिटरली टेक्स्ट बुक डिक्शनरी या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे जाएंगे तो ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो वर्ड्स, ओनली 2 वर्ड्स। ठीक है, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, आपस में कनेक्ट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स और कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग्स। जैसे नॉर्मल में कहा जाता है बिटर स्वीट। ठीक है, बिटर स्वीट, डेफनिंग नॉइज। फिर लिविंग डेड। एग्जैक्टली एक्यूरेट है, नहीं है, गलत नहीं है, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। बट यहां पर क्या है, आपको फिलोसॉफिकल एसे पूछा गया। और दूसरा, इस प्रॉम्प्ट का क्या कह रहा है, ये जीवन की विडंबनाओं को दर्शाता है। आयरनीज ऑफ लाइफ। जब आयरनीज ऑफ लाइफ की बात आ जाएगी, ठीक है, मींस फिलोसफी की बात आ जाएगी, तब आप इस डेफिनेशन को जो हमने ये टेक्स्ट बुक में या डिक्शनरी में मिलती है, इसको सिर्फ आप एक रेफरेंस की फॉर्म में लेंगे। यू विल ओनली टेक एज अ रेफरेंस। जब आप इसको रेफरेंस की फॉर्म में लेंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ आपका ये एक हिस्सा होगा जब आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी जो इस पर रिलेट करती है, दैट विल बी अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर करेंगे। कि एक्चुअल में ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। अगर हम रियल लाइफ से ऑक्सीमोरॉन लें तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीमोरॉन जो है, आपको क्या करते हैं कि जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मोस्ट केसेस में ऐसे दिया जाता है, आपको जनरल केसेस में जो ऐसे दिया जाता है वो यही ऑक्सीमोरॉन से रिलेटेड होता है। और वो ऐसे होता है, फेलियर इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये ऐसे दिया जाता है आपको कि इस पे ऐसे लिखिए, या ये ऐसे आपको मिलता है और आप उस पे क्या इस ऐसे को पढ़ते हैं। अब यहां पर ही क्या है, विरोधाभास आ जाता है कि भाई एक तरह से क्या है, फेलियर से सक्सेस कैसे निकालेंगे भैया हम, हाउ, फेलियर से सक्सेस कैसे निकालेंगे, फेलियर से जो है वो सक्सेस कैसे निकालेंगे। तो यही चीज है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइफ पूछा गया है, आयरनीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आयरनीज के बारे में, ठीक है, तो वहां पर ये चीजें क्या है निकल कर आती हैं। और ये क्या हो जाता है आपके लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। ठीक है, कि यहां पर क्या है कि दो आपके पास में क्या है, ऑपोजिट, ठीक है, स्टेटमेंट्स या ऑपोजिट कनोटेशंस या हम कह लें तो वो यहां से आती है। अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर। ठीक है, तो हमने इसको थ्रेडबेयर देखा है कि फॉलोज द फॉलोअर का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज ये आ जाती है, अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, खुद में हम ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन्स हैं। जब हम ऑक्सीमोरॉन को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीमोरॉन को फिलोसॉफिकल लेवल पर ले जाते हैं, तब ये चीजें क्या है निकल कर आती हैं कि व्हाई इट इज सो। ठीक है, व्हाई इट इज सो। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है कि हमने यहां तक किया है, वी हैव गॉन थ्रू 2 एसेस
ठीक है, दो एसेस को क्या है हमने अच्छी तरीके से देखा है कि एक्चुअल में क्या है कि आपको रियल में नॉर्मल वे में, ठीक है। अब यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इन दो एसेस में हमने कहीं भी, एक ध्यान रखिएगा, जीएस का किसी भी पार्ट को अभी तक नहीं लिया है कि जीएस से हमने कोई चीज लोड की या जीएस से कोई चीज हमने इंपोर्ट की है। हमने सिर्फ एक ही चीज देखी थी कि एक्चुअल में जो टर्म या मीन जो वर्ड हमारे पास में आया है उसको अगर हम फिलोसफिकली एक्सपैंड करते, ठीक है, कनोटेशंस के अंदर, उसको सिर्फ क्या है लिटरली टेक्स्ट बुक, क्लासिकल टेक्स्ट बुक के फॉर्म में नहीं देखते जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, अगर हम उसको फिलोसफिकल वे में लेकर जाते तब वो चीज कैसे निकल कर आती, तब वो उसमें एक्सट्रैक्शन कैसे होता, कौन कौन सी चीजें हम उसमें डाल सकते थे, क्या हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज क्या है मेन हमने देखी थी इन दो एसेस के अंदर। एक हमने लीडर एसे पढ़ा था और एक हमने बर्ड के बारे में ऐसे पढ़ा था, ठीक है। तो बर्ड के बारे में और भी चीजें क्या है हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट वी विल ऐड ऑन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम उन चीजों को ऐड ऑन करेंगे और कुछ क्या है एक दो और एसेस को क्या है हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने फिलोसफिकली सिस्टम लिया होता, जीएस को हमने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया होता जब हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे, वी वर अटेम्प्टिंग दिस पेपर, तब हमने क्या किया होता। तो किस तरीके से हमने क्या है इस पेपर को सिर्फ इसके क्या है वर्ड को देखा और उस वर्ड को एक्सप्लोर किया होता, ठीक है। फिलोसफिकली क्या है उस वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को क्या है देखा होता, तब आपको पता, तब आप देखते हैं कि भी ठीक है दिस पेपर तो बहुत इजी है, क्या है तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। बट ये तभी कर पाएंगे आप जब आप क्या है एक अवेयर स्टूडेंट होंगे, अवेयर एस्पिरेंट होंगे, अपने चारों ओर क्या हो रहा है उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हमारे जीएस में कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा जो डायमेंशन है वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम जीएस में ये फिर वही बात है कि जीएस के डायमेंशन ये नहीं है कि आप ऐड मत कीजिए, ठीक है, बट ऐसे है फिलोसफिकल है तो इसको फिलोसफिकल रखिए, क्या इसको क्या फिलोसफिकल रखिए, जहां तक हो सके जीएस को हटा दीजिए यहां से। और दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने अगर मान लीजिए आप वो स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी पेपर दिया है और देख रहा है तो वो जरूर बताइएगा कमेंट में लिखकर कि उसने कौन सा ए सेक्शन में से कौन सा पेपर अटेम्प्ट किया और बी सेक्शंस में से कौन सा पेपर उसने क्या है अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमने सिर्फ क्या है अभी उन चीजों को सिंपली देखा है, हमने जीएस के ऊपर ज्यादा बात नहीं की और एक ही चीज नोट की है कि ये चीज कैसे काम करती है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो और कोई सजेशन अगर आपको देना हो, ठीक है, इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, किसी भी तरह का अगर आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके है भेज सकते हैं फॉर दिस एसे मॉड्यूल। और ये जो एसे की जो हमने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, कितने भी वीडियोस हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 जितने हमें जरूरत पड़ेगी उतने वीडियोस को के अंदर क्या है हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। ये चीज आपके पास आ जाती है। फिर भी वही बात है, अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।